तो देख ही सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको इसका आवाज़ सुना देता हूँ। देख सकते हो फ्रेंड्स, काफ़ी दूर तक यहाँ पर आपको इसकी हवा मिलने वाली है। तो इसका टेम्परेचर है 27 से 28 डिग्री तक पहुँच रहा है। मैंने सोचा नहीं था इतना बेहतरीन तरीके से जो हमारा कूलर है वो वर्क करेगा। सो फ्रेंड्स, नेचुरल चीज़ों का इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा है आप सभी को पता ही होगा। पुराने टाइम में यूज़ होता था मिट्टी का कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए, जो फ्रेंड्स हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेनिफिट करता था। लेकिन आज के टाइम में उसका अल्टरनेटिव आ चुका है प्लास्टिक, फाइबर वगैरह वगैरह, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में नुकसानकारक रहता है। तो फ्रेंड्स, इस सभी प्रॉब्लम को देखते हुए आज यहाँ पर हम बनाएंगे एक प्योर मिट्टी से बना हुआ कूलर, जो एकदम नेचुरल तो होने वाला है, साथ ही साथ फ्रेंड्स इस गर्मियों में एकदम ठंडक का आपको एहसास कराएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स में। और फ्रेंड्स, इस तरह का कूलर का वीडियो आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस कूलर को बनाने के लिए एक तो हमें चाहिए होगा मिट्टी का घड़ा, जो प्योर मिट्टी से बना हुआ घड़ा है फ्रेंड्स। इसमें कुछ इस तरह के व्हाइट कलर के आते हैं और कुछ मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें सीमेंट का लेयर्स भी लगाते हैं, लेकिन उसे आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं है फ्रेंड्स। जो प्योर मिट्टी होना उसे ही आपको खरीदना है। एक बार आप इसकी आवाज सुनिएगा, एकदम फ्रेंड्स मस्त मिट्टी का बना हुआ घड़ा है। तो एक तो हमें ये चाहिए होगा, और दूसरी क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी चलिए फ्रेंड्स वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक मोटर और एक प्रोपेलर। मोटर के लिए हम यूज करेंगे 555 मोटर और ये है इसका प्रोपेलर। और फ्रेंड्स, प्रोपेलर मिट्टी का नहीं मिलता, नहीं तो हम उसे भी लगा देते। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा तो प्लास्टिक यूज करना होगा। अब आप कॉमेंट मत करिएगा कि ये प्योर नेचुरल कैसे हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम प्लास्टिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक तो हमें ये चाहिए होगा, और जैसे जैसे हमें आगे चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी उसी तरीके से मैं आपको वीडियो में बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो ये प्रोपेलर और मोटर है वो घड़े के अंदर की साइड यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हमें राउंड टाइप में कटिंग करनी होगी और साइड में यहाँ पर हम जाली लगाएंगे। तो सभी के लिए फ्रेंड्स हमें कटिंग करना होगा उसी हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले जो मार्किंग है ना वो कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से आइडिया लग पाए। तो फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने इस मटके के ऊपर मार्किंग कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बारी आती है इसका कटिंग करने का। कटिंग करने के टाइम काफी ज्यादा हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये मिट्टी का मटका है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना तो ये टूट जाएगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से इसे मैं कटिंग करके लेके आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस मटके को कटिंग करके लेके आ चुके हैं। आगे के साइड यहाँ पर हमने राउंड शेप कटिंग किया है, जहां पर अंदर की साइड लगेगा मोटर और साइडों के लिए हमने जाली के लिए कटिंग किया है, और इसे मैं बढ़िया से फिनिशिंग भी दे दिया हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट काम आता है जाली बनाने का। तो चलिए गाइस, जल्दी से इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मार्केट से इस वाली जाली को खरीद के लेके आया हूँ। अब जो हमने मटके में ये तीनों साइड कटिंग किया है ना, उसी सेम साइज का हमें जाली कटिंग करना होगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से इसे मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से जालियों को कटिंग कर लिया है। ये दोनों जाली हमारे जो मटका है उसके पीछे की साइड लगेंगी, और ये दोनों जाली हमारा जो मटका है उसके साइडों में लगने वाली है। टोटल यहाँ पर हमने 6 पीस जाली को कटिंग किया है। अब यहाँ पर इस जाली के बीच में हमें लगाना होगा कूलर का घास। तो कूलर का घास फ्रेंड्स में जो कूलर रिपेयरिंग की शॉप होती है ना, वहाँ से सिर्फ 30 से 40 रुपए में इसे खरीद के लाया हूँ। पूरा फ्रेंड्स ये जो जाली है वो आपको 30 से 40 रुपए में मिल जाएगा, और एक ही की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब यहाँ पर ये जो कांच है उसे इस जाली के अंदर लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों जालियों के अंदर हमने कूलर के कांच को बढ़िया तरीके से फिल कर दिया है, और यहाँ पर जो लेयर है थोड़ा सा आपको मोटा रखना है, जिससे बढ़िया तरीके से पानी इसके अंदर रुक पाए। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो ये जालियां बनाई है ना, उसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा के स्क्रू की मदद से हमें फिक्स कर देना है, और सेम इसी तरीके से जो ये बाकी की दोनों जालियां है ना उसे भी यहाँ पर हमें लगा देना होगा। तो चलिए गाइस, जल्दी से इसे लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इस घड़े के अंदर सभी साइडों में हमने जालियों को लगा दिया है, और अभी से काफी बेहतरीन लुक लग रहा है देखने में। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम आता है इस मटके के अंदर मोटर को फिट करना, और जो पानी का पूरा सिस्टम है उसे लगाना। तो चलिए फ्रेंड्स, उसे हम किस तरह से बनाने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पूरा पानी का सिस्टम है ना, उसे लगाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह की एक वाटर पंप की। यहाँ पर जो ये वाटर पंप है ना वो है 5 वोल्ट का वाटर पंप। अगर आपके पास जो 12 वोल्ट का वाटर पंप है ना वो तो उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
उसके साथ साथ यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह के पाइप की, जो आपको हार्डवेयर की शॉप पे इसी तरीके से मिल जाएगा। अब इस सभी को हम किस तरह से लगाने वाला है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पाइप है ना उसे तीनों जालियों के ऊपर हमने बढ़िया तरीके से लगा दिया है। अब इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह के वायर का, जिससे जो नली है ना वो इधर उधर ना हो। तो चलिए जल्दी से इसे फिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा फैन और मोटर है ना उसे इस मटके के बीच में यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ बनाना होगा। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर हम इसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस मोटर को फिक्स करने के लिए मैं डिफरेंट तरीके के पीवीसी पाइप लेके आ चुका हूँ, जो डिफरेंट साइज के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बड़ी साइज का पीवीसी पाइप है। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये बढ़िया तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसका जो स्टैंड है उसे बना लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा मोटर है ना उसे हमने स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया है और इसके टर्मिनल के साथ हमने दो वायर को सोल्डरिंग कर दिया है। अब यहाँ पर आपको इस तरह के दो एल क्लैंप की जरूरत पड़ेगी और हमने जो स्टैंड बनाया उसके पीछे की साइड यहाँ पर आपको इसे स्क्रू की मदद से फिक्स कर देना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसे बढ़िया से फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा पूरा स्टैंड और मोटर है उसे मटके के बीच साइड में फिक्स कर देना है। तो चलिए फटाक से इसे फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पंखा है उसे हमने इस मटके के अंदर बढ़िया तरीके से फिक्स कर दिया है और स्क्रू की मदद से हमने टाइट कर दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे जो पूरा वायरिंग और कनेक्शन है उसका काम है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें दो चाहिए होगा रॉकर स्विच और एक यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए एक डीसी बैरल जैक की हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसे यहाँ पर हम किस तरह से लगाने वाले हैं चलिए उसकी मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे रोकर स्विच के लिए हमने कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लिया है और पीछे की साइड यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट डीसी बैरल जैक लगेगा। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है, उस हिसाब से हमें कटिंग करके इसे फिक्स कर देना है। तो चलिए फटाक से इसे फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्विच और सॉकेट को तो हमने लगा दिया। अब बारी आती है इसका पूरा कनेक्शन करने की। यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें इनपुट वोल्टेज हम देने वाले हैं 12 वोल्ट, क्योंकि पंखा है वो 12 वोल्ट के ऊपर चलेगा यानी कि मोटर। लेकिन अब यहाँ पर आती है एक छोटी सी दिक्कत, क्योंकि जो हमने वाटर पंप यूज किया ना वो तो ओनली 5 वोल्ट का है। अब उसके लिए हमें एक छोटा सा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाना होगा। तो चलिए जल्दी से उसे बना लेते हैं और इसका जो पूरा कनेक्शन है फ्रेंड्स वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो कूलर है ना उसका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसका वीडियो हमने शूट नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है। तो चलिए फटाक से इसका जो पूरा कनेक्शन है मैं आपको इजी वे में समझा देता हूँ कि किस तरह से हमने कनेक्शन किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कनेक्शन काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पर हमारा डीसी सॉकेट जहाँ से इनपुट वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पर जो इसका ग्राउंड है उससे हमने 78.5 के ग्राउंड पॉइंट, मोटर के ग्राउंड पॉइंट और जो वाटर पंप है उसके ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि सभी के जो नेगेटिव है ना उसे हमने एक ही साथ कॉमन कर दिया है। अब यहाँ पर जो सॉकेट का पॉजिटिव है उसे हमने 78.5 के इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से निकलेगा आउटपुट 5 वोल्ट, उसे हमने इस स्विच के साथ सोल्डरिंग कर दिया। यहाँ से एक पिन निकाल के हमने वाटर पंप के कनेक्शन दे दिया, जिससे स्विच को ऑन करते ही हमारा वाटर पंप ऑन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने 12 वोल्ट से एक वायर निकाल के इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और इसका कनेक्शन कर दिया इस मोटर के साथ, जिससे इसे ऑन करते ही हमारा जो फैन है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो सभी कनेक्शन है ना काफी ज्यादा इजी है, इसलिए यहाँ पर मैं इसे ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। अगर आपको कोई भी कनेक्शन समझ में ना आए ना तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपको इसका डायग्राम भी दे दूंगा। तो चलिए अब यहाँ पर जो बाकी का काम है ना वो भी कर लेते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स कनेक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम आता है जो हमारा कूलर के आगे के साइड जाली टाइप का पार्ट होता है ना, उसे बनाना, जिससे जो सभी हवा है ना एग्जैक्ट तरीके से हमें आगे की साइड मिले। तो उस पार्ट को हम किस तरह से बनाते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो कूलर है ना उसके जाली वाला आगे का पार्ट हमने बना दिया है। यहाँ पर जो जाली है उसके ऊपर हमने येलो पेंट किया है और उसकी जो बॉर्डर पे प्लास्टिक लगा है उसके ऊपर हमने सिल्वर पेंट कर दिया है, जिससे फ्रेंड्स काफी बेहतरीन लुक लग रहा है देखने में। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, पानी कहाँ से हम डालेंगे, क्योंकि कूलर में तो फ्रेंड्स पानी डलता है, अगर ऊपर से डालेंगे ना तो मोटर सब कुछ गीला हो जाएगा और खराब भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए फ्रेंड्स मेरे पास एक बेहतरीन जुगाड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी घड़ा होगा ना उसमें नल लगाने के लिए यहाँ पर एक छेद दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें कुछ जुगाड़ ऐसा बनाएंगे कि यहाँ से हम पानी को डाल भी सकते हैं और जब भी हमें पानी को चेंज करना हो तो यहाँ से पानी निकल भी जाएगा। तो चलिए फटाक से उस जुगाड़ को बना लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से उसे हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स जुगाड़ के लिए यूज करेंगे इस वाले सॉकेट का। इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल तक हमारा पानी फिल हो जाएगा और जब भी हमें पानी को चेंज करना हो ना तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे रोटेट कर देना है, तो इसी तरीके से हमारा पानी निकल जाएगा। तो चलिए फटाक से इसे हम लगा देते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पानी डालने का जुगाड़ बन के रेडी हो चुका है। इसके अच्छे से हमने टाइट कर दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स रबर लगा होता है जिससे जो पानी का लीकेज है ना वो ना हो। यहाँ पर ऑलमोस्ट तो हमारा कूलर बन के रेडी हो चुका है, लेकिन कहीं पर हमें इसे ले जाना हो ना तो इस तरह से उठा के ले जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर इसके नीचे की साइड लगाएंगे हम इस वाले व्हील को, जिससे हम इसे आसानी से कहीं पर भी ले जा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इस व्हील को लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो फाइनल टेस्टिंग है वो करेंगे और इसकी फ्रेंड्स टेस्टिंग देख के आप भी चौंक जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से इसे लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि जो हमारा मिट्टी का कूलर है एकदम बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इसमें पानी को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो एयर फ्लो टेस्टिंग और इसका जो टेम्परेचर टेस्टिंग है उसे भी हम करने वाले हैं। तो चलिए फटाक से इसमें पानी को हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पानी को फिल कर दिया है। यहाँ पर आप इसे चलाने के लिए कोई भी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई या 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी टेस्टिंग करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको जो रूम का टेम्परेचर है वो दिखा देता हूँ कि अभी यहाँ पर रूम का टेम्परेचर कितना है। तो अभी यहाँ पर फ्रेंड्स रूम का आप टेम्परेचर देख सकते हो 37 से लेके 38 तक यहाँ पर रूम का टेम्परेचर है। फ्रेंड्स इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब कूलर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितना डिग्री कम होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो कूलर है ना उसका सिस्टम काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर जो हमारी 2 स्विच है उसमें इस वाले स्विच को ऑन करते ही हमारा जो पंखा है वो ऑन हो जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड्स काफी तेजी से हमारा जो फैन है वो घूम रहा है, और जो हमारा ये दूसरा स्विच है ना उसे ऑन करते ही हमारा जो पूरा पानी का सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड्स काफी बेहतरीन तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो कूलर है ना उसके एयर फ्लो की हम टेस्टिंग करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि इसका जो हवा है वो कितने दूरी तक पहुंचता है। तो आपको बढ़िया तरीके से अंदाजा लग पाए, इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से पेपर को कटिंग कर लिया है। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं और इसकी एयर फ्लो की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख ही सकते हो कि कागज के ऊपर से आपको अंदाजा लग ही पा रहा होगा इसका एयर फ्लो कितना तगड़ा और जबरदस्त है, और फ्रेंड्स काफी दूरी तक ये हवा को पहुंचा देता है। यानी कि एक रूम को तो ये बढ़िया तरीके से चिल्ड कर ही देगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी डालते हो ना तो काफी ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस कूलर की जो टेम्परेचर टेस्टिंग है ना वो करते हैं, जिससे हमें बढ़िया तरीके से अंदाजा लग पाए कि कितने डिग्री तक टेम्परेचर को कम कर पाता है।
तो चलिए फटाक से इसकी जो टेम्परेचर टेस्टिंग है वो करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने टेम्परेचर मीटर को सेट कर दिया और कूलर को ऑन कर दिया है। अभी जो रूम का टेम्परेचर है ना वो है 37.8 सेल्सियस। तो अभी फ्रेंड्स मैं जो वीडियो है ना उसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ और आप टेम्परेचर मीटर के ऊपर गौर कीजिएगा कि कितने डिग्री तक टेम्परेचर को कम कर दे रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ ही देर में यहाँ पर जो टेम्परेचर वो 31 डिग्री तक हो चुका है, यानी कि फ्रेंड्स 6 से 7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो डाउन हो चुका है, वो भी थोड़ी सी ही देर में। तो देखा फ्रेंड्स कितना बेहतरीन तरीके से जो हमारा ये मिट्टी का कूलर है वो वर्क किया और काफी तगड़ी और ठंडी हवा निकाल के देता है। आप इसे घर पे बना के जरूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, काफी कम बजट में भी बन जाता है और काफी मस्त से वर्क करता है। इस प्रोजेक्ट को फ्रेंड्स बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के तगड़े प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए गाइस फाइनली आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और इसी तरीके से तगड़े प्रोजेक्ट के साथ।